अब मैं कभी सोचता हूँ कि राहुल गांधी अगर कभी अखबार देख लें, यूट्यूब देख लें, व्हाट्सएप देख लें या कोई भी सोशल मीडिया देखें और अपने बारे में ऐसी ऐसी चीजें देखें जो बेशक बना के बनाई गई हों, वीडियो काट के बनाई गई हों और छवि बर्बाद करने के लिए बनाई गई, कितना मुश्किल होता होगा झेलना। रोज डिप्रेशन की स्थितियां बनती होंगी। हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए। नमस्कार दोस्त, अभी आपने विकास दिव्याकृति सर का एक क्लिप सुन रहे हैं जिसमें विकास दिव्याकृति सर बताते हैं कि राहुल गांधी, और आप लोग भी राहुल गांधी का नाम सुने हैं, जो विपक्ष है एक बहुत बड़े नेता। विकास दिव्याकृति सर बताते हैं कि राहुल गांधी का अभी तक हमारे सोशल मीडिया में इतना उनका नाम का बदनाम कर दिया गया है कि उतना बदनाम होते हुए भी राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो अभी तक डटे हुए हैं और एक विपक्ष का बहुत मजबूत नेता। और न जाने कितने ऐसे क्लिप अभी तक सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है कि राहुल गांधी के लिए इतना उनका नाम को लेकर के इतना बदनामी कर दिया गया है, लेकिन उसमें भी उतना वो टेंशन ना लेते हुए भी आज विपक्ष के नेता मजबूत बने हुए। और एक मैं क्लिप राहुल गांधी जी का सुनाऊंगा। उन्होंने बोला कि किसी आदमी को कर्म से पहचाना जाता है, कोई अगर कितने भी बदनाम करने पर उतर जाए ना तो कभी वो नीचे नहीं गिरते। दोस्तों, धर्म की राजनीति हमारे देश में बहुत चलती है। किसी ने ईमानदारी का राजनीतिक हमारे देश में कभी नहीं किया है। आप सभी को पता होगा कि बीजेपी वालों ने एक पोस्टर पिछले बार अभी जारी किया है जिसे रावण के कंपेरिजन किया है किससे, राहुल गांधी। जब हमारे बड़े बड़े टीचर्स, प्रसिद्ध टीचर विकास दिव्याकृति खान सर, बहुत बड़े बड़े टीचर ओझा सर राहुल गांधी को अच्छाइयों के बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन बीजेपी वाले लोग जिनको ना समझ है, उनको ना किसी राजनीतिक और किसी शिक्षा के बारे में पता है, वो भी आज राहुल गांधी के ऊपर सवाल करते हैं। उन्हें भावनाओं होती है कि राहुल गांधी कैसे हैं, वैसे हैं, हमें राहुल गांधी को बदनाम करना चाहिए। हम किस पर? धर्म को लेकर के। कभी आपने इस बात को सोचा है कि कोई आदमी कभी भी अपने इमेज को कभी राजनीतिक करता है, कभी अपने इमेज खराब नहीं करने के लिए करता है। और हमारे देश में अगर विपक्ष नेता नहीं रहे ना तो हमारे एक पार्टी हमारे देश को बेच करके चला जाएगा और कभी हमारे देश को विकास नहीं होगा। ये आपको समझना होगा कि जब भी हमारे देश में विपक्ष नेता होती है तो जो सरकार में होती है उसे काम करने की जोर होती है कि हम उस काम को लेकर के काम करें, और क्योंकि हमारे विपक्ष के नेता सवाल खड़ा कर दें। दोस्तों, आप सबको समझना होगा, कोई नेता, कोई राजनीतिक में एक दूसरे के विपक्ष ही होती हैं। किसी उनके इमेज को लेकर के खराब नहीं करना चाहिए। हमें किसी चीज को पता नहीं होता है, हम उसके बारे में बोलते जाते हैं, उनका इमेज खराब करते हैं। लेकिन एक राहुल गांधी ऐसा नेता है जो आप अगर सोशल मीडिया खोलेंगे तो बीजेपी वालों ने हर जगह पे उनको बदनाम करके रखा है, लेकिन वो बंदा कभी हारता नहीं है। वो उस बदनामी के पीछे डटता है और उन्होंने उनके जंग को लड़ने के लिए करता है। आपको एक क्लिप सुना रहा हूं, क्लिप सुनिए। करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिया और मेरी एक यहाँ पे उन्होंने इमेज बना दी। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मनूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। और जहां तक पर्सनल अटैक्स की बात है, पर्सनल अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक पोजीशन लेता है। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो, अगर आप ऐसी फ्लोट कर रहे हो तो पर्सनल अटैक नहीं आएगा। दोस्तों, आपने क्लिप सुना, ये राहुल गांधी थे। इन्होंने बताया कि कभी भी सोशल मीडिया पर हमारा इमेज इन्होंने बनाने के लिए नहीं किया है, कभी इन्होंने गिराने के लिए किया है, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ईमानदार होता है ईमानदारी के साथ चलता है, जो ईमानदार से काम करे उन्हें ईमानदारी के लोग उन्हें सपोर्ट करते ही हैं। आज राहुल गांधी भले ही विपक्ष में है, लेकिन कभी आपने उनके बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में जानने की कोशिश की? हम हर समय आपने उनके बुराइयों को सुना, इसलिए आपको भी, आपका आम आदमी की गलत नहीं है, ये सोशल मीडिया पर गुमराह फैलाने वाली की कमी है और गलत उसकी है क्योंकि आप उनके अच्छाइयों के बारे में नहीं सुना होगा। जब विकास दिव्याकृति सर, ओझा सर, खान सर बता सकते हैं कि राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता हैं, तो हमको उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम करे और किया है कि हमें उसको अच्छाइयों के बारे में। मोदी जी, आज मोदी जी को एक बड़ाई भी करने वाले लोग हैं और उससे नीचे गिराने वाले भी लोग हैं। हमारे देश में लोग एक लोग को पीछे अगर पड़ जाए ना तो कभी विपक्ष लोग और उस सरकार में लोग काम नहीं करेगा और हमारे देश को बेचने के काम कर रहे हैं जो अभी मोदी जी कर रहे हैं।
तो दोस्तों, आप सभी को राहुल गांधी के बारे में क्या राय है, आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं आपका कमेंट का भी इंतजार करूंगा। और राहुल गांधी की अपने इच्छाइयों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। कभी खराबी आपको सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो सुनाने वाले हैं, उनको छोड़ करके आप उनके अच्छाइयों के बारे में सुनिएगा। उस दिन आपको राहुल गांधी के बारे में समझ आ जाएगा कि उन्होंने विकास दिव्याकृति सर ने भी कैसे उनको अच्छाइयों के बारे में बताने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।